सुप्रभात बच्चों। आज हम श्यामाचरण दुबे जी द्वारा रचित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर। लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज की सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। प्रश्न संख्या 2। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। फलस्वरूप हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण धीरे धीरे हम इनके दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं। प्रश्न संख्या 3। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर। गांधी जी सामाजिक मर्यादा और नैतिकता के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को भली प्रकार से जांच परख कर ही स्वीकार करें। बिना सोचे समझे किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। आशय स्पष्ट कीजिए। क। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जो जाने अनजाने में हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपयोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपयोग करना मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। ख। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। उत्तर। सामाजिक प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं कि अचानक ही हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अंतिम संस्कार या अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा का उदाहरण है जिसे सुनकर हंसी आती है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 5। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? उत्तर। विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, सम्मोहक और लुभावना होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं।
जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए वे प्रायः प्रसिद्ध फिल्मी सितारों की सहायता लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति भ्रम और आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। प्रश्न संख्या 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर: निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असली पहचान नहीं कर पाते। केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। प्रश्न संख्या 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। उत्तर: आज उपभोक्तावादी युग के दौर में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से होड़ लगाने में लगा हुआ है। वह अपनी छोटी गाड़ी के सुख से सुखी नहीं, बल्कि दूसरे की बड़ी गाड़ी देखकर दुखी होता है। एक ने विवाह में जितना खर्च किया तथा शान दिखाई, दूसरा उससे दोगुनी शान दिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े। इस प्रकार आज के इस उपभोक्तावादी युग में दिखावे की संस्कृति पनप रही है। प्रश्न संख्या 8, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर: आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रखा है। त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ हो गई है। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं कि त्योहार के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीज़ें बाजार से तैयार खरीद ली जाती हैं और शेष काम नौकरों से करवा लिया जाता है। रक्षाबंधन और दिवाली पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका उदाहरण हैं।